बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सरफराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने कैपेसिटर के टॉपिक्स को स्टार्ट किया हुआ था और हमने पढ़ा कि कैपेसिटर्स कैसे वर्किंग करते हैं, फिर हमने परमिटिविटी ऑफ कैपेसिटर्स को कैलकुलेट किया, फिर हमने रिलेटिव परमिटिविटी को कैलकुलेट किया और इसके बाद कैपेसिटर को कैलकुलेट किया। ये बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो इससे पहले हमारे पास 3 से 4 मौजूद हैं। ये लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और उसकी जो वीडियोस हैं वो एंड स्क्रीन के ऊपर भी मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। बेसिकली हमारे पास अगर बात की जाए पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, तो पहले ये पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं। जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बनाते हैं तो दो जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं वो डायरेक्टली आपस में लिंक नहीं होती, बल्कि उनके दरमियान हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं and that insulating material is known as the dielectric material। अब हमने देखना है कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होती है। अगर बात करें पोलराइजेशन की, तो कन्वर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो पास्ट बोर्ड के पेपर्स हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है। सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या बताया उसने यहाँ पे कि अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो उस डाइलेक्ट्रिक को पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स में कन्वर्ट करना, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स में या साइड्स में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज बेसिकली नोन एज द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? कर्वेशन ऑफ पोल्स इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बाय चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डेफिनेशन है ये बता रही है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। बेसिकली हमारे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वो एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। तो जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो उसके अंदर चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, और उस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, मटेरियल की पोलराइजेशन हो जाती है। This is caused by the electric field between plates of the parallel plate capacitor। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं डाइलेक्ट्रिक के, और उसकी रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आ जाते हैं इस डायग्राम के ऊपर, जहाँ पे हमने शो किया कि ये दो प्लेट्स हैं जो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, जिसमें से एक प्लेट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, और दूसरी प्लेट के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। दरमियान में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस किया है जो कि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेशन को शो कर रहा है। अब पहले से ये समझ लें कि जब हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है या कोई भी एक एटम है, जब उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही, तो हम ये सपोज करते हैं कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल उसके सेंटर में मौजूद होता है और स्फेरिकल फॉर्म में होता है, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे इसके बाहर यूनिफॉर्मली मौजूद होते हैं। तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि क्या है, सारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव की भी और नेगेटिव की भी। अब जब इसी मटेरियल को हम प्लेस कर देते हैं इस दो प्लेट्स के दरमियान जो कि खुद चार्ज है, अब क्या होगा, जो पॉजिटिव प्लेट है वो इन नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, और जो नेगेटिव प्लेट है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस वजह से हमने यहाँ जो डायग्राम शो की है, इसमें हमने शो किया कि दरमियान में जो रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये बेसिकली आप एटम्स को शो कर रहे हैं। और एटम्स में क्या है, एटम के जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे पॉजिटिव प्लेट के करीब आ गए हैं, और जितने भी उसके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव प्लेट के करीब आ गए हैं। सो हमारे पास इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह के पोल्स में कन्वर्ट करना, दैट इज बेसिकली नोन एज द पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन हो क्यों रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द अप्लाइड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फील्ड कौन सी है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान मूव कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब हमारे पास इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, अब उसमें क्या हुआ है, चार्ज ऑन प्लेट्स attracts opposite charges within atoms or molecules of dielectric, causing distortion in charge distribution, thus dielectric gets polarized। ये बेसिकली हमारे पास वर्डिंग में एक्सप्लेन किया है एक सेंटेंस में कि किस तरीके से ये जो एक्सटर्नल या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज की डिस्टॉर्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, किस तरीके से वो डिस्टर्ब करती है,
और उसके रिजल्ट में क्या होता है, चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है वो पोलराइज हो जाता है। An internal electric field is generated that's opposite to the external electric field. So net electric field is somewhat reduced. अब हमारे पास जब हमने यहाँ पे देखा कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव की तरफ होती है। यहाँ हमने बताया कि एक्सटर्नल अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ है। अब उसने क्या बताया कि जब ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो आयंस हैं या एटम्स हैं ये पोलराइज हो गए हैं, इसमें एक सारी साइड जो है वो पॉजिटिव बन गई, एक सारी साइड नेगेटिव बन गई है। अब इसकी वजह से भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और चूंकि डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव पोल इस साइड पे है, नेगेटिव पोल इस साइड पे है, तो ये जो अप्लाइड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटरनल, जिसे हमने ई प्राइम से शो किया है, तो ई प्राइम की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ई और ई प्राइम है ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट है। जब भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होती हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट करती हैं। क्योंकि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंटरनल जो है वो थोड़ी सी बहुत ही वीक है। अब क्या होगा कि ये बिल्कुल उसे नलीफाई या उससे कैंसल आउट तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी उसकी अमाउंट को रिड्यूस कर देगा। दैट्स वाई जब भी एक मटेरियल पोलराइज होता है तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी अमाउंट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यही उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज समवट रिड्यूस्ड। तो ये था हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।